दीवान की मृत्यु क्यों? किसी जमाने में अंगदेश में यशकेतु नाम का एक राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बहुत ही विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वो भोग विलास करने लगा। दीवान को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राज्य के सभी साथी और उनके मित्र जगह जगह उसकी निंदा करने लगे। इसलिए वो बहाना करके तीर्थ स्थान के लिए चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निश्चय दत्त नाम का एक सौदागर उसे मिला और दीवान से पूछने पर उसने बताया कि वो स्वर्णद्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों जहाज पर चढ़कर स्वर्णद्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके बहुत सारा धन कमाकर लौटने लगे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जड़ा हुआ एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती अति सुंदर कन्या बैठकर वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वो कन्या गायब हो गई और पेड़ भी गायब हो गया। दीवान उस ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा काफ़ी सुधर गया था और उसने अपने विलासवंत जीवन को छोड़ दिया। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा कामकाज दीवान पर सौंपकर तपस्वी का वेश बनाकर वही पहुंचा जहां उसे वही कल्प वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूँ। मृगांगवती मेरा नाम है। न जाने मेरे पिताजी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने ये शर्त रखी कि वो हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने ये शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांगवती वहाँ से चल दी। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांगवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगांगवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि ये क्या मांजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूँगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूँगी। जब मैंने उनसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत विनती की तो वो बोले, जब कोई अंगदेश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वो राक्षस को मार देगा, तब तेरा शाप का अंत हो। इसके बाद राजा उस सुंदरी को लेकर नगर में आया। दीवान ने ये देखा तो उसका हृदय फट गया और वो मर गया। इतना कहकर भेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया? राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। इतना कहते हुए भेताल फिर पेड़ पर जा लटका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।